सभी को राम राम। दोस्तों, विक्रम बेताल की 7वीं कहानी जिसका नाम है उपयुक्त वर। जैसे कि आप जानते हैं, बार बार बेताल चला जाता है और विक्रम अपने कंधे पर उठाकर उसे लाता है। तो इस बार फिर बेताल चला गया और अब राजा विक्रम उसे अपने कंधे पर बैठाकर ला रहा है। तो वो फिर से एक कहानी शुरू करता है, जिसका शुरुआत करता है कि ये किस्सा अवंती देश का है। अवंती देश की एक बेटी थी। अवंती नरेश की एक बेटी थी जिसका नाम शशिबाला था। अपने नाम के अनुरूप ही वह सुंदर थी। युवा होने पर उसके रूप यौवन के चर्चे दूर दूर तक फैल गए थे। आस पड़ोस तथा दूर दराज के राज्यों के राजकुमारों के रिश्ते उसके लिए आने लगे। उनके पिता इस रिश्ते को पाकर अत्यंत प्रसन्न थे, वहीं स्तब्ध थे कि किस रिश्ते को स्वीकार करें और किसे नहीं। जब संदेशों का कोई मकूल उत्तर नहीं मिला तो राजकुमार स्वयं अवंती प्रदेश में आने लगे। वे राजा के सम्मुख अपने गुणों की चर्चा करते और राजकुमारी का हाथ मांगते। एक दिन की बात है, अवंती के राजा अपने दरबार में बैठे थे। तभी खबर आई कि चोल देश के राजकुमार उनसे मिलना चाहते हैं। राजा ने तत्काल आदर पूर्वक चोल देश के राजकुमार को दरबार में बुलाया। सम्मान पूर्वक स्थान देने के बाद आने का कारण पूछा। राजकुमार ने राजकुमारी शशि से अपने विवाह की इच्छा प्रकट की। उन दिनों चोल राज काफी नामी था, बड़ा ही उन्नत और शक्तिशाली था। राजकुमार को इस पर अनुरोध करते देख अवंती नरेश असमंजस में पड़ गए। न इनकार करने की सूरत थी, न स्वीकार करने की। राजा कह रहे हैं, राजकुमार आप हमारे अतिथि भवन में निवास करें, हम राजकुमारी से राय लेकर ही अपना निर्णय देंगे। वैसे आपकी क्या विशेषता है? इस पर चोल राजकुमार ने कहा, महाराज मैं धनुर्विद्या में पारंगत हूँ, शब्द वेदी बाण चला सकता हूँ, मेरा निशान कभी नहीं चूकता। श्रद्धा से सिर नवाकर चोल कुमार ने कहा। राजा ने कहा, ठीक है पुत्र, हम राजकुमारी से विचार विमर्श कर लें, तभी कोई निर्णय करेंगे। चोल राजकुमार को अतिथि भवन में सम्मान पूर्वक ठहरा दिया गया। इसके बाद तो राजकुमारी से विवाह करने के इच्छुक राजकुमारों का तांता लगने लगा। एक के बाद एक राजकुमार आकर प्रणय निवेदन करने लगे। वैशाली का राजकुमार आया। राजकुमार ने पूछा, तुम्हारी योग्यता क्या है? राजकुमार बोला, राजन मेरे बराबर उत्तम कपड़ा कोई तैयार नहीं कर सकता। रेशम के कपड़े का मैं इस संपूर्ण पृथ्वी पर अकेला ज्ञानी हूं। उसने अवंती नरेश को ऐसा सुंदर रेशमी वस्त्र उपहार में दिया कि देखने वाले उसकी चमक दमक देखकर चकरा गए। वह वस्त्र राजकुमारी के पास भेज दिया गया और राजकुमार को सम्मान पूर्वक अतिथि भवन में ठहरा दिया गया। कुछ ही दिन बाद बंग देश का राजकुमार आ गया। उसने भी राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। अपनी योग्यता के बारे में उसने बताया कि वह उच्च कोटि का विद्वान है, संपूर्ण वेद पुराण गीता उसके कंठस्थ है। राजा ने उसे भी सम्मान पूर्वक अपने महल में ठहरा दिया। तब चेदी देश का राजकुमार आया, राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। उसने अपनी विशेषता में कहा कि वह शरीर के संपूर्ण अंगों का ज्ञाता है। राजकुमारी से उसका विवाह होने पर वह कभी भी शारीरिक कष्ट नहीं पा सकती। राजा ने उसे भी अतिथि गृह में ठहरा दिया। इस प्रकार 4 राजकुमार एकत्रित हो गए। महाराज ने राजकुमारी को सभी राजकुमारों के विषय में विस्तार से बताया। फिर बोले, बेटी तेरे योग्य 4 वर आए हैं, अब अंतिम फैसला तुम ही करना कि तुम किसे अपने पति के रूप में स्वीकार करती हो। वरमाला उठाओ और जाकर अपने पति का चुनाव कर लो। पिता के आदेश पर राजकुमारी वरमाला लेकर अतिथि गृह में आई। चारों राजकुमार उत्सुकता पूर्वक उसकी राह देख रहे थे। अब बताओ राजा विक्रम, बेताल कह रहा है, राजकुमारी किसके गले में वरमाला डाले, इसका उचित निर्णय करो, वरना तुम्हारी खोपड़ी फट जाएगी, यह मेरा श्राप है। अब देखो, उसने श्राप दे दिया, तुम्हारी खोपड़ी फट जाएगी। अब राजा विक्रम को बोलना पड़ेगा। विक्रम फिर भी खामोश था। वह बेताल को अपने कंधे पर रखकर तेज तेज चल रहा था ताकि उसे लेकर शीघ्र शमशान तक पहुंच जाए। बेताल बोला, जवाब दो राजा विक्रम, अपना न्याय करो। विक्रम ने कहा, सुनो बेताल, यदि आदमी जन्म से नहीं कर्म से ब्राह्मण क्षत्रिय और शूद्र होता है। राजकुमारी को अपना विवाह चोल देश के राजकुमार से करना चाहिए। कर्म से वही क्षत्रिय है, बाकी सब ब्राह्मण वैश्य और शूद्र हैं। राजकुमारी का उपयुक्त वर क्षत्रिय है। तुम ठीक कहते हो राजा विक्रम। बेताल एकाएक भयानक अट्टहास कर उठा। अचानक वह विक्रम के कंधे से भागा, पर राजा विक्रम ने दौड़कर कुछ दूरी पर उसको पकड़ लिया। बेताल तुम बड़े धोखेबाज हो। बेताल बोला, मैं अपने वचन पर कायम हूं, तुम मुझे धोखेबाज क्यों मानते हो? और फिर बेताल फिर से छूटकर फिर से चला जाता है उस पेड़ के पास और राजा विक्रम उसके पीछे पीछे जाता है। वही पहले वाली चीज। और फिर राजा विक्रम उसे अपने कंधे पर बैठा कर लाएगा।
अगली कहानी होगी, फिर वो एक कहानी सुनाएगा जिसका नाम होगा सज्जनता की मिसाल। ऐसे करते करते 25 कहानी हो जाएगी और 25वीं कहानी में इसका द एंड होगा। आशा है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, कहानी भी अच्छी लग रही होगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे दोस्तों। धन्यवाद।